संजीव जी, इस स्थिति से मैं ये सवाल विवेक जी आपसे भी लूंगा और गरिमा जी आपसे भी लूंगा। इस स्थिति में अगर मन में इतना संदेह, इतना सवाल है, तो आपके पास ऐसे कौन से 3 कदम है जो इस वक्त उठाने चाहिए जो सरकार नहीं उठा पा रही है? संजीव जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, बता दीजिए 3 कदम। पहली बात कि ये 4-5 महीने चुनाव का समय था, आप चुनाव के समय तक चुप रहे, चुनाव होने का इंतजार किया और आज आपने बोला। ये संकट आज तो क्रिएट नहीं हुआ, अभी जो आलोक जी कह रहे थे, ये संकट तो पिछले 5-6 महीने से चल रहा है। तो इसकी बात अगर चुनाव के समय में करते जनता को ज़्यादा समझ में आती। तो इसका मतलब है आप चुनाव प्रबंधन करते हैं, देश का प्रबंधन नहीं करते। चुनाव प्रबंधन के लिए अपने हिसाब से आप पॉलिटिक्स करते हैं, एक बात। दूसरी बात, जब मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री पे जनता का भरोसा कम हुआ, तो मैंने उदाहरण दिया कि नोटबंदी में आपने कहा देश अच्छा हो जाएगा, लेकिन देश का बेड़ा गर्क हो गया। कोरोना में हजारों लाखों लोग सड़कों पर घूमते रह गए, हजारों लोगों की मौत हो गई केवल आपका प्रबंधन खराब होने के कारण। तब मैं कह रहा हूं कि आप पे भरोसा कम हुआ है, प्रधानमंत्री भरोसा कम हुआ है। और तीसरी बात, चुनाव जब लड़ने जाते हैं आप तो मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव आप नफरत पे लड़ते हैं। और जब नफरत पे चुनाव लड़ते हैं तो कई बार जनता उसी हिसाब से वोट करती है। आज चुनाव पर और अगर आपको भरोसा ना हो नहीं है, आज सोशल मीडिया पर मीम देख लीजिए, तेल संकट पर चर्चा है। मेरे साथ दो और मेहमान हैं। मैं आशुतोष कर्नाटक जी, चूंकि आप बेहतर बता पाएंगे, क्या इस वक्त देश के अंदर गैस और तेल का भंडार सिकुड़ता जा रहा है? और अगर वो संकट है तो कितना बड़ा संकट है? क्या जनता आने वाले दिनों में ये देखेगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएं? देखिए, ये जो क्राइसिस जो आज अब हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं, हाँ। ये एक कंट्रीमैन को इस चैलेंज जो आने वाला है, जो एक क्राइसिस आने वाली है, उसकी तैयारी की बात है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, बिहेवियर डिसिप्लिन की बात है, एंड नेशनल माइंडसेट जो माइंडसेट बनना चाहिए उसकी बात है। हाँ। और जहाँ तक तेल और गैस का संकट है, देखिए मैंने हर बार हम पैनल में हम यही बोलते हैं कि तेल का हमारे पास भंडारण है, गैस हमारे पास डोमेस्टिक गैस है, घर की गैस में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। हाँ, जो एक अपील जो प्रधानमंत्री ने करी वो बहुत अच्छी अपील है, कंजर्वेशन ऑफ द थिंग। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इससे टाइम ऑफ कंजर्वेशन आपको अपनी रिसोर्सेज, एक हमारा फार्मूला है श्री सेव रिसोर्सेज एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, आपको हमेशा ही कंजर्वेशन करना चाहिए, इसी टाइम पे नहीं, हमेशा ही कंजर्वेशन करना चाहिए। और ज़्यादा फ्यूल डिमांड है, देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में करीब करीब 50% फ्यूल जाता है, तो अगर इसको हम कम कर सके तो इसमें कोई बुराई नहीं है। गोल्ड जो इंपोर्ट आपका है वो भी एक अच्छा खासा इंपोर्ट हम लोग करते हैं, करीब करीब 5% गोल्ड हमारा इंपोर्ट होता है, करीब 6 लाख करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट होता है, उससे हमारे डॉलर हमारा खराब होगा। तो ये सब चीज़ जो अवस्थाएं बनाई गई हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, ये कंट्रोल मैकेनिज्म, एक पीएम ने बोला कि भाई देखो अब हमको संकट पता है,